अब हम आगे बढ़ते हैं मित्रों। अब सूक्ष्म अवतार के बारे में आपको समझाते हैं। तो सूक्ष्म अवतारी सत्ता से, सूक्ष्म कल की अवतार से आप कैसे जुड़ेंगे, आपका संबंध, आपका जुड़ाव उनसे कैसे बेहतर बन पाएगा। तो सूक्ष्म कल की अवतार कौन है? सूक्ष्म लोक में, सूक्ष्म जगत में जो सूक्ष्म शरीरधारी जीव हैं प्राणी, उनमें से जो प्राणी युग को बदलने के लिए उद्धत हैं, संकल्पित हैं, तत्पर हैं, वैसे युग परिवर्तन में सहयोगी जो सूक्ष्म शरीरधारी है प्राणी, सबका समुच्चय, सबका समूह ही है सूक्ष्म कल की अवतार। तो क्या करना है? सबको नमन करना है। नमन द्वारा आप उनसे जुड़ेंगे, नमन करना है। तो कैसे होगा नमन? तो सूक्ष्म कल की अवतार से कैसे जुड़ेंगे, इसके लिए नमन की विधि है। आपको रोज नमन करना होगा। तो कैसे करेंगे नमन? आसान है। आंखें खुले तो बस बैठ जाइए, हाथ जोड़िए, हृदय के पास हाथ को लाइए, सिर को थोड़ा झुकाइए और बस नमन करना है कि हे सूक्ष्म लोक वासी आत्माएं, जो भी युग को बदलने के लिए हैं संकल्पित, उन सबको मेरा नमन वंदन। इस तरह की गहरी भावना से, गहरी श्रद्धा के साथ आप नमन कीजिए और विशेषकर हिमालय को नमन कीजिए। हिमालय में हजारों ऋषि मुनि योगी साधनारत हैं। युग को बदलने के लिए सैकड़ों ऋषि हैं प्रयासरत, साधनारत हैं। तो हिमालय को नमन साथ साथ कि हे देवात्मा हिमालय, आप में जितनी भी सूक्ष्म विभूतियां हैं, जितने भी ऋषि हैं, जो ऋषि, जो योगी युग को बदलने के लिए संकल्पित है, सबको मेरा नमन। धारणा बनाइए कि हमारे आसपास जो भी ऋषि, जो भी आत्माएं, सूक्ष्म देहधारी प्राणी हैं, होंगे ही अपने आसपास। आप लोग जहां हैं, आप हैं, हमें आसपास में सूक्ष्म देहधारी आत्माएं होंगी ही। तो जो आत्माएं युग को बदलने के लिए, समाज को श्रेष्ठ बनाने के लिए कुछ भी सहयोग दे पा रहे हैं, तो सबको नमन वंदन। बस 5 मिनट, 2 मिनट। तो इस तरह से आप उनसे जुड़ेंगे। आपके भीतर उनकी आवाजें सुनाई देने लगेंगी धीरे धीरे। और ये आप सुबह में, शाम में भी कर सकते हैं, 1 बार, 2 बार, 3 बार, और 2 से 3 मिनट, 4 मिनट, 5 मिनट बहुत है। इतना ही आप यदि आपने किया रोज, तो आपका संबंध सूक्ष्म अवतारी शक्ति से जुड़ जाएगा। ओके। अब तीसरी बात, तीसरा जो स्वरूप है श्री कल की अवतार का स्थूल स्वरूप। स्थूल स्वरूप क्या है? यानी कि भौतिक रूप स्वरूप। तो भौतिक स्वरूप में भी है 2 स्वरूप। एक है संस्थागत स्वरूप, संस्था संगठन वाला स्वरूप। आपके आसपास जो भी संस्थाएं युग को बदलने के निमित्त, वैज्ञानिक अध्यात्मवाद को फैलाने के निमित्त, राष्ट्रवाद के निमित्त, भारतीय संस्कृति
के निमित्त संस्थाएं हैं संगठन बने हुए। जो संगठन संस्था समूचे विश्व में एक धर्म और एक राष्ट्र की स्थापना चाहते हैं करना, और जो थोपना नहीं चाहते, बल्कि जो कि वैचारिक स्तर पर विचारों को बदल कर अपनी वैचारिक श्रेष्ठता को सिद्ध करके स्वाभाविक रूप से फैलाना चाहते हैं, वैसे संस्था संगठन से जुड़ना चाहिए। और उनसे जुड़ना श्री अवतार के स्थूल देह से, स्थूल अंग अवयवों से जुड़ने जैसा ही है। ठीक है। अब दूसरा स्वरूप उनका है भौतिक स्वरूप, फिजिकल स्वरूप। मैंने जिसके बारे में कहा है, बार बार आपसे कहा है कि वे 2023 में किसी महीने या किसी तारीख को आपसे सीधा प्रत्यक्ष जुड़ जाएंगे। लेकिन अभी थोड़ा सा वक्त है ना, 1-1.5 साल का वक्त है अभी। तो मित्रों, तब तक के लिए आप, मैं उनका सखा हूं, मैं उनका कह लें दूत हूं, अंग अवयव हूं, आप हमसे जुड़ सकते हैं। आप हमसे जुड़ें और बस अपना नाम, पता, एड्रेस लिखकर भेजें, लिख दें नीचे, मैं श्री अवतार से जुड़ना चाहता हूं। ठीक है। और इसके बाद श्री अवतार का ही आदेश है कि जो पहला कार्य होगा वो क्या होगा? विश्व धर्म संसद की स्थापना। और विश्व धर्म संसद के द्वारा वैश्विक धार्मिक संविधान का निर्माण और पूरे विश्व में उसका होगा प्रसार। ये उनका पहला कार्य है। तो इस कार्य में आपका सहयोग चाहिए, तन से, मन से, धन से, हर तरह से आपका सहयोग चाहिए। तो दोस्तों, विश्व धर्म संसद का निर्माण कार्य आरंभ हो चुका है। आप अपना आर्थिक सहयोग दे सकते हैं। हमारा खाता नंबर है, आप इस पर भेज सकते हैं। जो जितना हो सकता है आपसे सहयोग अवश्य कीजिए। और इस तरह से आप श्री कल्कि भगवान से जुड़ सकते हैं, अपना संबंध स्थापित कर सकते हैं। ओके, धन्यवाद।